बिल्कुल सच ही कहा है किसी ने। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल तो यही है कि भरोसे पे शक है और शक पे भरोसा है। आज आपको भरोसे के ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक बाबा जी थे। एक दिन अपने आश्रम से शाम के समय बाहर निकले। दिन में काफी गर्मी और उमस थी। इसके कारण मौसम में थोड़ी छटपटाहट थी और वो बाहर निकल के उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बाहर निकल के वो सड़क पे यूं ही चले जा रहे थे। उमस थी, इस कारण थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश में चलने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। वो आगे यूं ही बढ़ते चले जा रहे थे। बारिश धीमे धीमे तेज पड़ने लगी, लेकिन बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी मस्ती में भगवान का नाम लेते हुए आगे चले जा रहे थे। थोड़ा आगे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा एक चौराहे पे एक हलवाई की दुकान थी, जिसमें बहुत गरम गरम जलेबियां बन रही थी और समोसे। अनायासी उनका मन हो चला ये खाने का, लेकिन उन्होंने सोचा कैसे मैं जाके ऐसे ही मांग लूं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। वो थोड़ी देर वहां रोड के उस साइड ठिठक गए। हलवाई वाले ने बाबा के चेहरे पे देखा और शायद उनके मन की बात पढ़ ली, और उसने दूर से ही इशारा किया, बाबा जी यहाँ आ जाइए और आप ये प्रसादी पा लीजिए। बाबा जी को बड़ा अच्छा लगा और वो उस दुकान पे गए। हलवाई ने एक प्लेट में गरम गरम समोसा और जलेबियां जो थी बाबा जी को खाने के लिए दे दी। बाबा जी ने जी भर के खाया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया हलवाई को। कहा, तुम जीवन में ऐसे ही फलते फूलते रहो, तुम्हारी ऐसी एक क्या 2-4-6 दुकानें हो जाएं। ऐसा कह के वो अपने जगह से उठे और आगे चलने लगे। बारिश के कारण सड़क पे जो गड्ढे थे उनमें जगह जगह पानी भर गया था, लेकिन बाबा जी तो अपनी मस्ती में थे। जैसा कि हम सभी ने बचपन में एक बार जरूर किया होगा, उन गड्ढों से पानी उछालने में बड़ा मजा आता है। बाबा जी चूंकि कहते हैं कि बचपन कभी नहीं जाता, उनके अंदर भी दुनिया नहीं समाई थी, बचपन आज भी था। तो वो भी उन गड्ढों से पानी उछालते हुए आगे चलते जा रहे थे, ईश्वर का नाम लेते आ रहे थे। बाबा जी के पीछे ही एक मैरिड कपल आ रहा था। दोनों साथ चल रहे थे। बाबा जी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो गड्ढे से पानी उछालते हुए मस्ती में ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक गड्ढे में थोड़ा ज्यादा पानी था। बाबा जी जैसे ही उस गड्ढे में उन्होंने पानी उछाला, पानी की थोड़ी सी कुछ बूंदे या थोड़ा सा गंदा पानी, वो जो कपल आ रहा था वो उसमें उस जो महिला थी उसकी साड़ी के ऊपर चला गया। जो उसके साथ उसका पति था उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो आके बाबा जी को बुरा भला कहने लगा, उनसे झगड़ा करने लगा। बाबा जी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा कि मैंने देखा नहीं था, ये अनायासी हो गया। लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी पत्नी उसके नजदीक आई। उसने समझाया भी कि नहीं, आप रहने दीजिए, साड़ी साफ हो जाएगी, चले। लेकिन युवक का गुस्सा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम जो था वो इतना अधिक दिखा रहा था कि उसने कुछ नहीं, आओ देखा ना ताओ, और गुस्से में आकर बाबा जी को एक झापड़ रसीद कर दिया। बाबा जी थे, चूंकि अचानक इतनी तेजी से प्रहार हुआ था, नीचे गिर गए पानी में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और उठ के चुपचाप चल दिए। वह युवक आगे आगे बढ़ गया और तो भी बड़बड़ाता चला जा रहा था, लेकिन उसे अपने आप में लग रहा था कि हाँ, देखा, मैंने बदला ले लिया ना, मैंने ऐसा कर दिया ना। आगे चला गया। थोड़ी आगे वो लोग जलते, क्योंकि पानी तेज था, आगे बढ़ते जा रहे थे। पास में ही उनका घर होगा, वो वहां जल्दी पहुंच गए। बारिश के कारण वो ऊपर के फ्लोर पे रहते थे। सीढ़ियों पे काफी पानी आ गया था। जल्दी और गुस्से में उन लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो जो युवक था सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ने लगा, लेकिन ये क्या, सीढ़ियों पे पानी गिरा होने के कारण वो फिसल के नीचे गिर गया और इसमें देखा उसको काफी चोट आ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी पत्नी ने मदद के लिए लोगों की गुहार लगाई। वहां सभी लोग इकट्ठे हो गए। पत्नी ने गुस्से में कहा, देखा, तुमने उन बाबा जी को मारा था ना, उन्होंने ही तुम्हें श्राप दिया, इसीलिए तुम्हें इतना लगा, मैंने मना किया था। कुछ युवक वहां खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, कौन से ऐसे बाबा हैं जिन्होंने श्राप दिया तो ऐसा हो गया, हम देखते हैं उन्हें जाके। और वो युवक पीछे की तरफ लौटे। बाबा जी उस रास्ते से आ ही रहे थे, मिल गए और वो युवक जो है उनसे झगड़ा करने लगे। कहने लगे, क्यों बाबा, तुम दूसरों का श्राप दे के नुकसान करते हो? कैसे बाबा हो? तुमने क्या किया? तुमने कोई जादू टोना किया? देखो, उस आदमी को लग गई।
बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, जो अभी से यहाँ पति पत्नी गए हैं और जिन्होंने अभी आपको एक झापड़ मारा, वही अभी आगे जाके गिर गए घर के पास और उनकी कमर में बहुत ज्यादा चोट आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे क्यों मारने आए हो? बोले, उनके कहने पे उनकी पत्नी कह रही थी इसलिए। बोले, ठीक है, उन्होंने मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी पत्नी जो उनकी यार थी, उन्होंने उसकी भलाई के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मुझे मारा। मैंने ऐसा कोई श्राप नहीं दिया। फर्क बस इतना है, उनके यार जो था साथ था, उन्होंने उसका साथ दिया और मेरा यार तो ऊपर वाला है। शायद ऊपर वाले को ये अच्छा ना लगा हो कि उन्होंने मेरे यार, मतलब मैं जो भगवान का दोस्त हूँ, उन्होंने मुझे मारा बिना कारण के। इसलिए अगर ईश्वर ने उनके साथ कुछ कर दिया तो इसमें मैंने क्या बुरा किया? मैंने तो कुछ नहीं कहा, ना मैंने श्राप दिया, ना ही मैंने कुछ बोला। वो युवक पीछे हट गए। कहानी तो खत्म हो गई यहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि सच ये बात है कि हमारी प्रॉपर्टी के बहुत सारे हकदार हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के हकदार सिर्फ हम और हम होंगे। इसलिए जीवन में कर्म अच्छे करिए, भरोसा ऊपर वाले पे रखिए, क्योंकि हम जो भी करेंगे परिणाम हमें उसका हमको ही झेलना होगा। कैसी लगी आपको ईश्वर पर भरोसे की एक छोटी सी कहानी? ये भरोसा आपको जीवन में बहुत बुलंदियों पे ले जा सकता है। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।